मैंने मजबूर होकर थोड़े से सख्त लफ्ज बोले हैं, क्योंकि इनकी आवाज उठाई थी, इनका साथ दिया था, इनको मजलूम समझा था, इनको बेचारा समझा था। पाकिस्तान के अंदर जो झूठा होता है वो रो रो के इतना रोता है कि लोगों को वो सच्चा लगता है। हम इलाके वालों के साथ जाकर, गद्दी नशीनों के साथ, आइमा मसाजिद, उनके साथ बासु मुबासा कर रहे हैं कि इनका साथ क्यों नहीं दे रहे, लेकिन जब नतीजा सामने आया है तो अब भाग रहे हैं। अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि कब्र से आवाजें देने वाले शब्बीर की कब्र कुशाई हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नतीजा क्या आया। 3-4 सवालात थे जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हल हो जाने थे। एक तो सवाल ये था कि शब्बीर कब्र के अंदर जिंदा था, जिंदा हुआ कि नहीं, इसका जवाब आ जाना था कि शब्बीर कब्र के अंदर जिंदा था कि नहीं, उसकी मौत कब वाक़ हुई। दूसरा, इस बात का अंदेशा था घर वालों की तरफ से कि आया डॉक्टर ने उसको टीका लगाया है, अगर लगाया होता तो वो रिपोर्ट के अंदर आ जाना था। खैर हम इंतजार करते रहे, रिपोर्ट तो काफी देर की आ गई थी। सिर्फ अदालती फैसले का जो था वो इंतजार था, ताकि एक दफा ये केस जो है वो कवर हो जाए। बार बार इसी केस को लेकर चलना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जो है वो नतीजा हो, हमारा इरादा था कि वो आपके सामने रखते, लेकिन अफसोस है शब्बीर के घर वालों के रवैये पर, शब्बीर के घर वालों का जो वकील है उसके रवैये पर। अब पोस्टमार्टम जराये के मुताबिक आ चुकी है, कब की आ चुकी है, और उसमें यह वाज़े तौर पर है कि शब्बीर की मौत तभी मौत थी, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। और फिर घर वालों को जब ये पता चल गया, वकील को ये पता चल गया, तो अब डिले से डिले इसको करते जा रहे। पहले जो रो रहे थे, मजलूम बन रहे थे कि जी हमारे बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया गया, हमारे बच्चे को मार दिया गया, वो सारा मैंने अपने चैनल पे चढ़ाया हुआ है। मैं मजलूम समझ रहा था इनको, सीधी सी बात है। मेरा ये ख्याल था कि इन पर जुल्म हुआ है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही, इनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। लेकिन अब जब रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके लिए ये सारे पापड़ बेले, शोर मचाया, सोशल मीडिया पर आवाज को हमने उठाया, दीगर जो मीडिया के लोग थे उन्होंने उठाया, जब मौका आया तो अब घर वाले जो हैं वो जा नहीं रहे, या घर वाले जाने के लिए तैयार हैं। वकील नहीं जा रहा शब्बीर की तरफ से कि जाकर अदालत के अंदर जाए, पेश हो और जो फैसला हो वो सामने आ जाए। लेकिन चूंकि इनको पता चल गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हक के अंदर नहीं है, अब ये ववेला मचाएंगे घर वाले कि जी ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर रद्दोबदल हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। मेरी यूट्यूब चैनल पर ये रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, शब्बीर का भाई, उसकी मां ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमें पक्का यकीन है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही आएगी, क्योंकि जिस तरह हमने कहा है उसी के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौज के सुपुर्द कर दी गई है, ये घर वालों को के बकौल। तो अब अगर कहेंगे कि जी रद्दोबदल हुआ है, तो उनकी पुरानी वीडियो भी हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह ठेकेदार से हमारी बात हुई, मुश्ताक ठेकेदार और दीगर जो लोग थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो हाजिर हैं, हमने किसी भी मौके पर कोई भी रुकावट नहीं डाली, बल्कि उनका मौकफ ये था मुश्ताक ठेकेदार का कि जिस पर इल्जाम है कि उसने टीके लगवा के इसको कत्ल करवा दिया गया, कि मैंने तो कभी भी किसी भी मौके पर डिले करना तो दूर की बात, इन पर मैं नेकियां बहुत ज्यादा करता आया हूं, वो नेकियां मेरे जो है वो गले पड़ गई हैं। उनका नतीजा मुझे ये भुगतना पड़ा है कि बच्चे का कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। मेरे यहाँ बच्चा बीमार हुआ, मैंने इसको दवाई लेकर दी, हस्पताल लेकर गया, खुद ड्राइविंग की, एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, हस्पताल के अंदर लेकर गया, और फिर बाद के तदफीन के सारे खर्चे किए, इसलिए कि मेरे पास बच्चा काम करता था। ये सारी नेकियां मेरे गले पड़ गई। तो खैर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अंदर वाज़े तौर पर है कि इसकी मौत जो है वो टीके शीके लगाने से नहीं हुई, हार्ट अटैक था और तभी मौत थी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये कब्र के अंदर जिंदा हुआ और फिर जो है वो तड़प तड़प के मर गया जैसा कि लोगों का ख्याल था, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन ही, उसी दिन ही मौत हो चुकी थी, हार्ट अटैक की वजह मौत दिखी है और तभी मौत थी। बाकी घर वालों को, हम सबको अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। 2-3 सवाल हैं घर वालों से
मैं भी उनकी आवाज उठाता रहा हूं। सारे लोगों ने सवाल किए, बड़े तलख सवाल थे, इंशाल्लाह ये जरूर उनसे जाकर करेंगे। देखिए, एक तरफ कहते हैं हम किराए के मकान के अंदर रहते हैं, हम मजदूर हैं, हम ये हैं, हम मजलूम है, फलां है, खाने को कुछ नहीं, किराया देने के लिए कुछ नहीं। दूसरी तरफ जो है 15-16 लाख रुपया जो है वो लगा रहे हैं बच्चे के केस पर। 15-16 लाख कहां से आ गए? और फिर इस बात के अंदर, इनकी बातों के अंदर इतना तजाद, ये मैं फट के मजबूर होकर सारा बोल रहा हूं। साहिल जो भाई है शब्बीर का, वो कह रहा है 6-7 लाख रुपया लगा है, मां कह रही है 15-16 लाख रुपया लगा है, और बस और दीगर कई बातों के अंदर तजाद इतना पाया जाता है, इनकी बातें आपस में मिलती नहीं है, और वो बेचारे ठेकेदार के जो है वो कह रहे गले पड़ गए हैं। तो ये चीजें थी, मैंने मजबूर होकर थोड़े से सख्त लफ्ज बोले हैं, क्योंकि इनकी आवाज उठाई थी, इनका साथ दिया था, इनको मजलूम समझा था, इनको बेचारा समझा था। इलाके वालों किसी जाकर, इलाके वाले जो लोग थे उनसे जाकर लड़ते थे कि यार इनका साथ क्यों नहीं देते। वहां के जो मकीन थे उनसे जाकर जो है वो बासो मुबासा हम करते थे कि इन मजलूमों का साथ क्यों नहीं देते। और ये मजलूम अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सच्चा है वो जो है वो झूठा लोगों को लगता है, जो झूठा होता है वो रो रो के इतना रोता है कि लोगों को वो सच्चा लगता है। हम इलाके वालों के साथ जाकर, गद्दी नशीनों के साथ, इमाम मसाजिद जो है, आइमा मसाजिद, उनके साथ बासो मुबासा कर रहे हैं कि इनका साथ क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो अब भाग रहे हैं। अब जो है वो अदालत के अंदर तारीख पर तारीख लेते जा रहे हैं। अगर इतने ही सच्चे हैं, इतने ही बेटे के साथ मोहब्बत है, हमको भी मोहब्बत थी और अब भी है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, अगर इतना ही ख्याल है तो जाओ भाई, अदालत के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, अब सामना करो। अब चूंकि जराए के मुताबिक ये है कि इनका ख्याल यह है कि डिले करते हैं अदालती फैसले से, अब गांव के कुछ लोगों को मिलाकर वो रखेंगे इंशाल्लाह सारी ऑडियो वक्त आने पर, कि इलाके के भी कुछ मुनाफिकीन जो है इनके साथ मिले हुए हैं, जो ठेकेदार को और दीगर लोगों को हसद की वजह से दबाना चाहते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। वक्त आने पर ये सारी चीजें सामने रखेंगे। अब इनका ख्याल ये है कि दीगर जो इलाके के बड़े लोग हैं उनको मिलाकर दबाव डाल के जितने पैसे जो है वो निकालने जा सकते हैं वो निकाले। वो भागते हुए चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, इसलिए उधर अदालत के अंदर ताखीर कर रहे हैं ताकि मजीद दबाव बढ़ाएं और जो है वो पैसे बटोरे। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला शब्बीर की बख्शिश करे। हम भी अब भी शब्बीर के हक के अंदर है, अगर अल्लाह ताला खैर करे उसके साथ जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाए। बाकी ये घर वालों का रवैया बड़ा माना खेद है, बड़ा सवालिया अंदाज है। हम तो पुलिस वाले जो हैं, जो दिन रात उधर ड्यूटियां देते होते, उनके साथ इनकी वजह से उलझे, इलाके वालों से उलझे, कई जो बड़े करता धरता थे उनके साथ उलझे। सारी वीडियो जो है वो चढ़ी हुई हैं, कितने तलखियां जाकर करते थे इनके पीछे, और अब वक्त आने पर ये भाग गए, अदालत के अंदर जा नहीं रहे या इनका वकील नहीं जा रहा। कुछ खुदा का खौफ करे। इसलिए मैं जो है वो गुजारिश करूंगा, लोगों के रोने का एतबार ना करे, ये लोगों की चूं चूं का एतबार ना करे। लोग जो है वो होते कुछ है, नजर कुछ आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दोगलेपन से बचा कर रखे। रो रो कर लोग जो है वो सच्चा बन जाते हैं। लोग जो है दुआइयां डाल डाल के, शोर मचा मचा के सच्चा बन जाते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, दोगलेपन से अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे। बाकी मैं माजरत चाहता हूं इनकी जो मैंने आवाज उठाई, मुझे इनकी हकीकत का पता चला, मुझे अफसोस हुआ है कि इनके केस को, ये पहला केस था और अब इसके बाद कितने जो है मेरे सामने केस आए हैं, उनको उठाने का दिल नहीं कर रहा कि ये पता नहीं से झूठ है कि सच है। कितने केसेस आ गए हैं। अब मैंने सीधी सादी वीडियो जो है वो बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये इतना रोए कि इलाके वाले कहीं जो है वो उनको हमने साथ मिलाया, इनकी आवाज बने, सोशल मीडिया के लोगों को ललकारा, वो आए, उन्होंने इनकी आवाज को उठाया, और अब जब वक्त आया तो भागे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ये तलख बातें मैं एडवांस माजरत चाहता हूं, अगर किसी को तलख लगी है तो माजरत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।